करते कि जो थैलस वर्ड लिखा है एल्गी के केस में थैलस होता क्या है। देखिए प्लांट को जनरली हम कंसिडर करते हैं जब हम प्लांट की डेफिनेशन लेते हैं कि प्लांट क्या होता है, कि प्लांट क्या होता है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें क्या होता है रूट हो, स्टेम, साथ ही क्या प्रेजेंट होते हैं लीफ। जब ये तीनों स्ट्रक्चर किसी में प्रेजेंट होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्लांट कहते हैं। प्लांट की एक अनदर डेफिनेशन भी है कि थैलोइड बॉडी, कि जो थैलोइड बॉडी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो भी क्या कहलाती है, प्लांट कहलाता है। तो क्या होता है कि थैलोइड बॉडी क्या है, तो द प्लांट बॉडी विच इज़ नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ इज नाउन एज थैलस। मीन तीनों की तीनों स्ट्रक्चर नहीं देखने को मिलेगी, उसको क्या कहेंगे हम, थैलोइड बॉडी। तो एल्गी की जो प्लांट बॉडी होता है वो कैसा होता है, थैलोइड होता है। उसकी बॉडी कैसी रहती है, थैलस लाइक रहती है। मतलब एल्गी में जो काई होती है, जनरली काई तो आप सभी जानते हैं, टैप वाटर के पास जो मिलती है हमें हरे रंग की, उसमें क्या होता है, रूट, स्टेम और लीफ प्रेजेंट नहीं होता है, और उनकी बॉडी को हम थैलोइड बॉडी कहते हैं। मतलब ऐसे प्लांट जिसमें क्या होते हैं, जड़, तना और पत्ती नहीं दिखती है, उसको हम कहते हैं थैलस स्ट्रक्चर और थैलोइड बॉडी। सो स्टार्ट कर रहे हैं हम रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन एल्गी में। तो हमने कहा कि जो प्लांट बॉडी विच इज़ नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू स्टेम, लीफ एंड लेक टू रूट, उसको हम क्या कहते हैं, थैलस बॉडी, ये थैलोइड कहता है। एंड अ वेस्कुलर सिस्टम इज कॉल्ड एज थैलस। मीन्स यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे वेस्कुलर सिस्टम भी एब्सेंट होगा। वेस्कुलर सिस्टम आप सभी जानते हैं कि जाइलम और जो फ्लोएम है वो क्या है, टिश्यू है, जो क्या बनाता है, वेस्कुलर सिस्टम बनाता है। एल्गी रेंज इन साइज फ्रॉम माइन्यूट यूनिसेलुलर प्लांट ऑफ लेस देन 1 माइक्रोन इन डायमीटर। जो एल्गी है जिनका साइज़ कितना होता है, लगभग 1 माइक्रोन होता है डायमीटर में, वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। और एल्गी स्पेशली साइज रेंज 0.2 से 2 माइक्रोमीटर तक भी होता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ अप टू 60 मीटर सम सीवीड्स। मीन्स यहाँ पे एल्गी का साइज़ बताएगा कि एल्गी इतना लेस हो सकता है, इतना ज़्यादा हो सकता है। और जो मैक्रोफॉर्म भी है, जैसे सार्गासम है, नेक्टोसिस्ट है, लैमिनेरिया है। द रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन और हैबिट इन एल्गी में बी जनरली डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स। अगर हम रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं तो हम जानेंगे कि थैलस जो है काफ़ी टाइप में डिफ्रेंशिएटेड होता है, डिवाइडेड होता है। और यहाँ पे मैं 1 मिनट के लिए रोक के आपको बताना चाहूँगी, ये बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी। इसमें से कुछ सब टॉपिक कमेंट के लिए पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। साथ ही गाइस आपको बताया जा रहा है कि ये बीएससी के साथ साथ एमएससी के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बॉटनी का पार्ट है और बॉटनी में ये मस्ट है। सो स्टार्ट करते हैं। यूनिसेलुलर फॉर्म इट फाउंड इन ऑल ग्रुप ऑफ एल्गी एक्सेप्ट इन कैरोफाइसी एंड फियोफाइसी। जो यूनिसेलुलर फॉर्म है वो सभी ग्रुप में हमें देखने को मिलती है, लेकिन जनरली ये कैरोफाइसी और फियोफाइसी में हमें देखने को नहीं मिलेगी। मतलब जो ब्राउन एल्गी होते हैं हमारे जनरली, जिसको सार्गासम भी जिसको कहा कहते हैं, उसमें क्या होता है, यूनिसेलुलर वो नहीं होता। यूनिसेलुलर का मतलब आप सभी जानते हैं कि जिसकी प्लांट बॉडी का जो कंप्लीट लाइफ स्पैन है वो एक ही सेल में होता है, उसको क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर फॉर्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू मोटाइल, फ्लैजिलेट एंड नॉन मोटाइल फॉर्म। सो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, जो यूनिसेलुलर है गाइस, उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया यूनिसेलुलर एल्गी को, एक मोटाइल फॉर्म, एक नॉन मोटाइल फॉर्म। ये इनके मूवमेंट के बेस पे है। मोटाइल मतलब जिसके पास में क्या होगा, फ्लैजेला प्रेजेंट होगा। मीन्स एक ऐसी स्ट्रक्चर जो क्या करेगी, मूवमेंट में इसको हेल्प करेगी। जैसे ये कोई एल्गी है, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये क्या है, फ्लैजेला है। तो जिसमें फ्लैजेला प्रेजेंट होगा उसको मोटाइल कहता है, और नॉन मोटाइल हम कहेंगे ऐसी एल्गी जिसमें फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं है। तो मीन्स फ्लैजेला एब्सेंट तो नॉन मोटाइल हो गया, और फ्लैजेला प्रेजेंट तो मोटाइल। तो यूनिसेलुलर जो एल्गी फॉर्म है वो 2 तरह का होता है, मोटाइल फॉर्म और नॉन मोटाइल फॉर्म। सो आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे आपको बताया। देन इसका जो फर्स्ट पार्ट है, मोटाइल यूनिसेलुलर फॉर्म फाउंड इन ऑल ग्रुप ऑफ एल्गी एक्सेप्ट साइनोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, बेसिलियोफाइसी। कि यूनिसेलुलर मोटाइल फॉर्म सभी मिलता है, लेकिन ये साइनोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी और बेसिलियोफाइसी में देखने को नहीं मिलता है। साथ ही द मोटाइल इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फ्लैजेला अटैच टू द एंटीरियर एंड द नंबर ऑफ फ्लैजेला में बी 1
द नंबर ऑफ फ्लैजेला में बी 1 and 2, कि जो फ्लैजेला के जो नंबर है वो 1 भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। और ये जो मोटाइल है किसके बेस पे, फ्लैजेला के बेस पे है, जो यहाँ पे एंटीरियर एंड पे लगा होता है। मीन्स इसका जो एंटीरियर एंड है इस जगह क्या होगा, ये फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, ये मोटाइल फॉर्म में। तो आपको मैं बता रही हूँ कि नंबर ऑफ फ्लैजेला एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, मल्टीपल हो सकता है। यूग्लिना की बात करें तो नंबर ऑफ फ्लैजेला इज़ 1 फ्लैजेलम क्लोरोफाइसी 2 और मल्टीपल ऑफ 2 इन नंबर इक्वल इन साइज ऑफ ए प्लस टाइप। साथ ही मैं फ्लैजेला को यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी कि जो फ्लैजेला होते हैं जनरली 2 टाइप के होते हैं एल्गी में। एक होता है वेप्लेस, दूसरा होता है टेंसल। सो वेप्लेस से यहाँ मीनिंग समझिए, जैसे वाइपर होता है ना प्लान स्मूथ सा, तो जिसका क्या होगा, स्मूथ सरफेस होगी। मिस मैस्टिगोनियम अब्सेंट होगी। और ये जैसे ये फ्लैजेला है, ये यहाँ पे कैसा है, इस पर कोई हेयर लाइक स्ट्रक्चर नहीं दिख रहे। हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो प्रोजेक्शन होता है फ्लैजेला पे उसको कहता है मैस्टिगोनियम। तो मैस्टिगोनियम जब नहीं होंगे तो वेप्लेस कहलाएगा। टेंसल उस कंडीशन में कहलाएगा कि ऑर्गेनिज्म है, ये इसका फ्लैजेला है, ये यहाँ पे क्या है, मैस्टिगोनियम्स प्रेजेंट है। तो जब मैस्टिगोनियम्स प्रेजेंट होगी टेंसल कहलाएगा। और टेंसल फ्लैजेला जो है वो डिफ्रेंशिएटेड रहता है बहुत सारे पार्ट में, जैसे प्लूरोनेमेटिक, एक्रोनेमेटिक, डिफरेंट टाइप में। सो ये फ्लैजेला के टाइप है। तो हमें क्लोरोफाइसी में दोनों तरह के फ्लैजेला देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं यूग्लिना की स्ट्रक्चर। ये यहाँ पे क्लैमाइडोमोनास से फ्लैजेला आपको शो हो रहे हैं। साथ ही यहाँ पे फैकोटस, ये फ्लैजेला है यहाँ पे। और ये कैसी है, ये यूनिसेलुलर मोटाइल फॉर्म है कि सिंगल सेलुलर स्ट्रक्चर और मोटाइल भी है। अब नॉन मोटाइल फॉर्म, द नॉन मोटाइल यूनिसेलुलर फॉर्म और कोकोइडल एल्गी डो नॉट पोजेस फ्लैजेला एंड आई स्पॉट इज शो वाइड रेंज ऑफ मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन। ये जो नॉन मोटाइल फॉर्म है, जैसे आपको पता है कि नॉन मोटाइल फॉर्म का मतलब है क्या होगा, फ्लैजेला एब्सेंट होगा। सो यहाँ पे फ्लैजेला एब्सेंट है और साथ ही आई स्पॉट भी एब्सेंट है। जैसे आई स्पॉट यहाँ देखने को मिल रहा है, इसमें देखने को मिलता है, इसमें देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं हो गया। द सिंपलेस्ट नॉन मोटाइल फॉर्म फाउंड इन साइनोफाइसी में मिलता है, सिंकोकस में, क्रोकोकस में, डू नॉट पॉजेस वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस एंड प्लास्टिड। इनके पास में वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस और प्लास्टिड प्रेजेंट नहीं होता है। The non-motile unicellular cell of chlorophyci have nucleus and plastid, लेकिन जो किसका क्लोरोफाइसी में है, क्लोरोला, इसके पास में प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा पेज ये फोल्ड हो रहा है, इसको खोलना पड़ रहा है। बैसिलरी ऑफाइसी आर मेड अप ऑफ 2 हाव और थिका joined by a girdle hand band एंड आर कॉल्ड डायटम्स। बेसिलियोफाइसी में क्या होता है, जो गिडल थिका झुंडे रहता है जिसको क्या कहते हैं, डायटम्स कहा जाता है। कॉस्मेरियम, सिलेंडोसिस्ट, पिनुलेरिया, ये सब एग्जाम्पल है नॉन मोटाइल फॉर्म के। और क्लोरेला भी जो एग्जाम्पल है, क्लोरोफाइसी में आता है ये भी नॉन मोटाइल फॉर्म का एग्जाम्पल है। ये नॉन मोटाइल थैलस होता है इसका। नेक्स्ट थैलस स्ट्रक्चर इज कॉलोनियल। तो यूनिसेलर कंप्लीट हो चुकी है। यूनिसेलर 2 टाइप की थी। यूनिसेलर में कौन कौन सा था आप सभी जानते हैं, यूनिसेलर मोटाइल फॉर्म, यूनिसेलर नॉन मोटाइल फॉर्म। उसके एग्जांपल और फिगर आपने देख लिए। अब हम बात करते हैं कॉलोनियल फॉर्म। अब फर्दर इवोल्यूशन ऑफ द यूनिसेलर टाइप्स फॉर्म अ कॉलोनी लाइक स्ट्रक्चर। एक और इवोल्यूशन है किसका, यूनिसेलर टाइप का ही, जो कॉलोनी लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। इन कॉलोनियल सेल आर एग्रीगेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सेल डिवीजन, की काफ़ी सारी सेल डिवीजन एग्रीगेट होगी, इकट्ठी होगी और क्या बना लेगी, कॉलोनियल फॉर्म बना लेगी। In a well-defined colonial form, cell present within a mucous envelope have interlinks। क्या करेगी, जैसे हम बोलबॉक्स में देखते हैं ऐसे ऐसे अटैच होके कॉलोनी बना के रहता है। ये मे बी मोटाइल हो सकती है और मे बी नॉन मोटाइल भी हो सकती है। सो फर्स्ट इज नॉन मोटाइल कॉलोनी, एग्रीगेशन ऑफ फ्यू लार्ज नंबर ऑफ नॉन मोटाइल सेल। आप सभी जानते हैं कि मोटाइल का फॉर्म फ्लैजेलस है और नॉन मोटाइल का मतलब है नॉन फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर। तो अगर नॉन मोटाइल कॉलोनी है तो उसमें क्या होगा कि नॉन मोटाइल जो एल्गी है वो क्या होगी, एग्रीगेट होके एक इस कॉलोनी फॉर्म बना लेगी जिसको हम कहेंगे नॉन मोटाइल कॉलोनी। हियर द सेल आर विदाउट फ्लैजेला, मोर और लेस फ्यूज टुगेदर और कनेक्टेड बाय अ म्यूसिलेजिनस थ्रेकेट्स। प्लेट लाइक होगी यहाँ पे सेंडेस्मस में,
नेट लाइक होगी हाइड्रोडिक्टोन में, और कॉमनली इन क्लोरोफाइसीमा में देखने को मिल जाते हैं। हाइड्रोडिक्टोन की स्ट्रक्चर ये रही नेट लाइक, और सेंडेस्मस में ये रही प्लेट लाइक जो स्ट्रक्चर बनी हुई है। ये नॉन मोटाइल कॉलोनियल फॉर्म है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं मोटाइल कॉलोनी, मीन्स आपने यूनिसेलर में भी 2 पार्ट पढ़ लिए हैं, नॉन मोटाइल एंड मोटाइल, एंड देन आपने कॉलोनियल फॉर्म में भी 2 पार्ट कवर कर लिए हैं। इसमें पहला कौन सा था आपका नॉन मोटाइल कॉलोनी, जिसमें सिंडेस्मस आपने पढ़ा, हाइड्रोडिक्टोन आपने पढ़ा, जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर थी सिंडेस्मस की थी, हाइड्रोडिक्टोन की कैसी थी, नेट लाइक स्ट्रक्चर थी। इसके बाद अब देख रहे हैं मोटाइल कॉलोनी। सो मोटाइल कॉलोनी, द मोटाइल फ्लैजिलेट सेल, आप लोग नाम से ही समझ सकते हैं बच्चों कि जो मोटाइल है, मोटाइल का मीनिंग फ्लैजिलस है, तो जो फ्लैजिलेट स्ट्रक्चर है वो टुगेदर एग्रीगेट होगी, मोटाइल कॉलोनी बन जाएगी, तो वो कैसा कहलाएगा मोटाइल कॉलोनी। द मोटाइल कॉलोनी विद अ डिफाइंड नंबर, शेप, साइज एंड अरेंजमेंट ऑफ द सेल इज कॉल्ड सिनोबियम। और ये जो सिनोबियम टर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए स्पेशली, क्योंकि ये आपके एनईपी के जो एग्ज़ाम हुए हैं सेमेस्टर एग्ज़ाम प्रीवियस 2023 में 2022 में, उसमें ये पूछा हुआ है। शॉर्ट नोट में भी इसको कवर किया गया है और डायरेक्टली भी पूछा गया है व्हाट इज़ सिनोबियम। तो क्या होता है, जो मोटाइल कॉलोनी, मोटाइल एल्गी है वो एग्रीगेट हो जाएगी, और उनका जो अरेंजमेंट है क्या दिखेगा हमें, एक कॉलोनी की तरह, जिसको हम क्या कहते हैं सिनोबियम। द कॉलोनी विद डेफिनाइट नंबर ऑफ शेप, डेफिनाइट नंबर शेप होगा, साइज होगा, और अरेंजमेंट ऑफ सेल क्या कहलाएगा, सिनोबियम कहलाता है। सिनोबियम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग, इससे क्वेश्चन बनता है। द कॉलोनीज वेरी इन शेप एंड साइज एंड इन द नंबर ऑफ कंटेंट सेल। द शेप ऑफ कॉलोनी इज यूजुअली स्फेरिकल, स्फेरिकल होता है, जैसे आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये क्या है, सेल है, और एक कॉलोनी फॉर्म किया है वॉलबॉक्स, तो किसका है ये मोटाइल कॉलोनी। नेक्स्ट थैलस स्ट्रक्चर इज फिलामेंटस फॉर्म। The filamentous form are developed by repeated transverse division of cell which are arranged one upon to other। जो filamentous form जो हमारी बनेगी वो कैसी बनेगी, डिवीज़न के थ्रू। द फिलामेंट में भी ब्रांच्ड हो सकता है और अनब्रांच हो सकता है, और ये हेट्रोट्राइकस भी हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो है अनब्रांच फिलामेंटस फॉर्म, अनब्रांच मतलब जो ब्रांचिंग नहीं होगा, तो फाउंड इन मैनी एल्गा, these filament are found in many alga, these filament consist of a straight row of cell जैसे स्पायरोगायरा, these may be either free living स्पायरोगायरा, जाइगोनिमा, ओडोगोनियम, यूलोथेरिक्स। एग्रीगेट इंटू 2 कॉलोनी, एग्रीगेट हो जाएगा 2 कॉलोनी में तो नोस्टॉक हो जाएगा। नोस्टॉक कैसा है हमारा, फिलामेंटस सेल का है। सिंपल फॉर्म आएगा तो यूलोथेरिक्स है। देन हम देखते हैं कि ब्रांचेड स्ट्रक्चर, branched filamentous form when some cell in filament show lateral outer growth undergoing transverse separation like the main thread, the filament get branched। filamentous form में यहाँ पे 2 फॉर्म है, अनब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म, ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म, और एक और फॉर्म हम यहाँ पे देखेंगे उसका नाम है हेट्रोट्राइकस फॉर्म। तो आपने देखा कि अनब्रांच में क्या है, यूलोथेरिक्स है, नोस्टॉक है, ये ओडोगोनियम, यूलोथेरिक्स, जाइगोनिमा और स्पायरोगायरा, ये किसके हैं, अनब्रांच फिलामेंटस स्ट्रक्चर के। ब्रांच फिलामेंटस में आएगा क्लाइडोफोरा, ब्रांच में क्या आ रहा है, क्लाइडोफोरा इन एल्गी लाइक साइटोनिमा ऑफ साइनोफाइसी, ब्रांचिंग इज सीन। क्लाइडोफोरा में देखिए आप ब्रांचेस सीन कर रहे हो, ब्रांचेड फिलामेंटस हो गया, और ये साइटोनोमा की स्ट्रक्चर है। ऑसिलेटोरिया का स्ट्रक्चर देखिए आप, हेट्रोट्राइकस, द हेट्रोट्राइकस फॉर्म ऑफ अ हाईली इवोल्यूड टाइप ऑफ एल्गी फॉर्म। ये हाईली इवोल्यूड है, मीन्स यहाँ पे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है। द प्लांट बॉडी शो गुड अमाउंट ऑफ डिवीजन लेबर, मीन्स प्लांट बॉडी बहुत ज़्यादा डिवीजन शो करती है। द प्लांट बॉडी इज डिफ्रेंशिएटेड इंटू 2 डिस्टिंक्ट पार्ट, अ बेसल और प्रोस्टेट क्रीपिंग सिस्टम एंड इरेक्ट और अपराइट सिस्टम। एग्जाम्पल है फ्रेशियलिया, स्टेगोक्लोनीज, टेंटोफोलिया, एक्टोकार्पस और कोलियोजोइड। एक्टोकार्पस आपने पढ़ा भी है यहाँ पे। तो हेट्रोट्राइकस क्या होता है, हेट्रोट्राइकस को यहाँ पर हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। अब बेसल पार्ट जो कि प्रोस्टेट रहेगा ऐसे पड़ा हुआ, और इरेक्ट सीधा, और एक्टोकार्पस के केस में तो जनरली देखते ही है कि कैसा है, एक उसका प्रोस्टेट पार्ट होता है और एक इसका इरेक्ट सिस्टम होता है। नेक्स्ट ये देखिए एक्टोकार्पस की स्ट्रक्चर इस तरह का ये हमें शो करता है हेट्रोट्राइकस थैलस है। नेक्स्ट एल्गल फॉर्म इज साइफोनेशियस, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सिनोसिटिक थैलस। तो सिनोसिटिक्स से या साइफोनेशियस से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है। सम सिंगल सेल्ड एल्गी
elongated to form a non-septate multinuclear tubular structure. It is called a syncytic condition. It result from karyokinesis. Karyokinesis मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, उससे साइफोनेसिस थैलस बनता है कैरियोकाइनेसिस से, विदाउट साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। एग्जाम्पल है इसका वोचेरिया। इन दिस टाइप ऑफ थैलस अ लार्ज नंबर ऑफ सेंट्रल साइफोनेसिस वैक्यूल्स इज प्रेजेंट इन द थैलस एंड दस द नेम साइफोनेसिस फॉर्म। क्या हो रहा है कि लार्ज नंबर ऑफ साइफन लाइक वैक्यूल बनती है, इसलिए साइफोनेसिस थैलस नाम दिया इसका। और इसको आप देख ही पा रहे हैं, वोचेरिया। और देखिए मैं आपको यहाँ पे बता भी दूँ कि क्वेश्चन किस तरह से बन के आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। डिस्क्राइब द थैलस रेंज इन एल्गी विद सुटेबल डायग्राम। इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है 15 मार्क्स में। डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ थैलस स्ट्रक्चर फाउंड इन क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी का भी पूछा जा सकता है डायरेक्ट। शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे आ सकता है। डिफाइन हेट्रोट्राइकस हैबिट इन एल्गी। राइट शॉर्ट नोट ऑन हेट्रोट्राइकस फिलामेंट। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन थैलस स्ट्रक्चर ऑफ वॉलवॉक्स। राइट शॉर्ट नोट ऑन सिनोबियम। देखो सिनोबियम का बताया था मैंने। राइट शॉर्ट नोट ऑन साइफोनेसिस थैलस। डिफरेंशिएट बिटवीन द कॉलोनी एंड सिनोबियम। कॉलोनी और सिनोबियम में क्या डिफरेंस है। वेरी शॉर्ट में आता है डिफाइन मोटेल सिनोबियम। व्हाट इज सिनोबियम। विच एल्गी इज हैविंग साइफोनेसिस थैलस। तो ये था आपका थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी। आई होप आप लोगों को सभी को समझ आया हो। एक बार फिर से मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ कि किस तरह का हमें थैलस देखने को मिलता है। सो थैलस किसको कहता है, आपको मैंने बताया कि ऐसी प्लांट बॉडी जो क्या होगा जिसमें रूट स्टेम लीफ नहीं होती है। थैलस बॉडी हमें एल्गी में देखने को मिलती है। थैलस फॉर्म यहाँ पे होगा सबसे फर्स्ट है यूनिसेलुलर, जो दो पार्ट में डिवाइड है, मोटाइल यूनिसेलुलर और नॉन मोटाइल। मोटाइल जो यूनिसेलुलर है जनरली हमें क्लोरोफाइसी में देखने को मिलता है, और ये इसके डायग्राम है यहाँ पे क्लैमाइडोमोनास, यूग्लिना, फैकोटस। फिर नॉन मोटाइल जो है, नॉन मोटाइल हमें मिलता है क्लोरेला में। ये देखिए क्लोरेला के स्ट्रक्चर। नेक्स्ट थैलस ऑर्गेनाइजेशन इज कॉलोनियल। कॉलोनियल फॉर्म में भी दो आएंगे, नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल में हाइड्रोडिक्टन आएगा, सिंडेस्मस आएगा, और साथ ही मोटाइल में आ जाएगा वोल्वॉक, जो कि मतलब आप समझ सकते हैं कि फ्लैजेला है तो मोटाइल और फ्लैजेला नहीं है तो नॉन मोटाइल। देन हम देखते हैं फिलामेंटस। फिलामेंटस में अनब्रांच्ड होता है, ब्रांच्ड होता है, और साथ ही हेट्रोट्राइकस फॉर्म भी होता है। तो यहाँ पे क्लेडोफोरा हमारा ब्रांच फिलामेंटस स्ट्रक्चर है। ऑसिलेटोरिया भी ब्रांच फिलामेंटस अनब्रांच फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। और देन हम देखते हैं हेट्रोट्राइकस फॉर्म में आता है एक्टोकार्पस। उसके बाद हमने पढ़ा साइफोनेसिस। तो क्या होता है कि जो वैक्यूल है वो कैसी साइफन, काफ़ी बड़ी बड़ी साइफन जैसी लगती है, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, साइफोनेशियस थैलस। उसके बाद हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। सो आपको पहले वैसे मैंने बता भी दिया है, ये आपके बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम, साथ ही एमएससी बॉटनी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आई होप आप लोगों को समझ आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।